हाय, मैं एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ कमेंट्स दिखाना चाहता हूँ। एक जैसे ये कमेंट आप देख सकते हो, साइड में भी मैं विजिबल कर दूंगा स्क्रीनशॉट लेकर के, ताकि आप इसको पढ़ सको। इसमें क्या लिखा हुआ है, अभय मिश्रा ऑफिशियल जेके करके ये बंदा है, कमेंट करता है एक दिन पहले जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। गलत इन्फॉर्मेशन क्यों देते हो भाई? किसी को सिर्फ एफिडेविट और एक आईडी और हिंदी और इंग्लिश न्यूज़पेपर की कटिंग और फीस यही लगती है। बाकी अभी सीडी विटनेस ये सब खत्म कर दिया है। ठीक है, ये टोटली जिसका कोई मतलब ही नहीं है। ये बंदा बोल रहा है कि सीडी खत्म कर दिया, 2 न्यूज़पेपर। तो भाई अगर तू ये वीडियो देख रहा है, पहली चीज तो आज तक कभी भी डिपार्टमेंट में 2 न्यूज़पेपर मांगा नहीं है। सीडी एंड एवरीथिंग, ड्राफ्टिंग, रिक्वेस्ट लेटर, हर चीज की जरूरत है। तो ये जो ऐसे कमेंट्स होते हैं नहीं, लोगों को मिसगाइड करते हैं। इसका मैंने चैनल ओपन करके देखा तो अभय मिश्रा भक्ति करके चैनल इसने डाल रखा। इवन इसके बच्चे के साथ यहाँ पे फोटो भी है। बट स्टिल आई डोंट नो कि इस तरीके के गलत कमेंट्स क्यों करते हैं। एक कमेंट यहाँ पे मैं और दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे वीरेन प्रसाद 6600 करके आईडी है। ये बंदा यहाँ पे कमेंट कर रहा है, मेरा तो 750 रुपए में गैजेट बन गया। ठीक है, अब बहुत सारी जो हमारी ऑडियंस है इनकी बातों को सच समझती है और इनको मैसेज करने लग जाती है। भाई इस बंदे को ये नहीं पता कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फीस है, जो भारत सरकार की रिसिप्ट कटती है भरत कोष की वेबसाइट से, वो 1100 से शुरू होती है। माइनर के केस में वो 1700 है, पब्लिक नोटिस के केस में वो 1400 है, रिलीजन के केस में वो 2800 रुपए जाती है। न्यूज़पेपर की पब्लिकेशन की कॉस्ट अलग है, एफिडेविट, ड्राफ्टिंग, अटेस्टेशन, सीडी, ये सब चीजें अलग है। तो इसका 750 में कैसे बन गया? ठीक है, पहले लोग इतने ज्यादा ऑनलाइन स्कैम कर रहे हैं कि 500-600 की ऐड चला रहे हैं। कोई बोल रहा है कि 999 में हम करवा देंगे, कोई बोल रहा है कि 4500 दो, 5500 दो, डॉक्यूमेंट हमें ऑनलाइन भेज दो, कुछ भी नहीं करना, हम ऑनलाइन साइन करवा लेते हैं, ऑनलाइन सबमिट करवा लेते हैं। भाई आज तक डिपार्टमेंट में कोई ऑनलाइन सिग्नेचर वाला सिस्टम बना ही नहीं है। कितनी ही वीडियोस में हमने ये चीजों को बताया, लेकिन लोग फिर भी ऐसे स्कैम्स में फंसते हैं। 3-3, 4-4 महीने तक वेट करते हैं, फिर वो हमारे पास आते हैं। राइट, एक यहाँ पे एक और बंदे का कमेंट है, बिल्कुल जो हमारे चैनल के ऊपर जो वीडियो है ना, आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। इस पार्ट को रिकॉर्ड करके रख लो, चाहे कभी भी इस चैनल के ऊपर गलत इन्फॉर्मेशन नहीं आती है। ये लीगल एजुकेशन और अवेयरनेस का चैनल है। ये सवारकई करके फेक इन्फो डाला इसने। तो भाई अगर ये जो लोग ऐसे कमेंट करते हो बेसलेस, ये नहीं पता कि कब आपके ऊपर एक्शन आ जाए, कब आप लोगों को नोटिस चला जाए। तो कुछ भी इंफॉर्मेशन करते हो विद यहाँ पे प्रूफ बात करना। बाद में व्हाट्सएप पे हाथ जोड़ने से या सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा। जिनकी मैं बात कर रहा हूँ अच्छे से समझ चुके होंगे। तो इस चैनल के ऊपर कुछ भी बेबुनियादी कमेंट करने से पहले सोच समझ के कमेंट करना। ओके, और जैसे कि ये टॉपिक है तो मैं आपको बता देता हूं कि गैजेट का प्रोसेस में क्या क्या बदलाव हुआ है। देखिए गैजेट का जो प्रोसेस है, नेम चेंज आपको करवाना है, सरनेम लगवाना है, हटवाना है, नाम पसंद नहीं है, मार्कशीट में कुछ अलग नेम है, पेरेंट्स के में प्रॉब्लम है, इसके लिए जो गैजेट बनता है दिल्ली से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कुछ भी इसमें चेंज नहीं हुआ है। अगर नेम चेंज का गैजेट बनवा रहे हो, आपके पास 2 आईडी प्रूफ होने चाहिए, जिसमें से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, मार्कशीट, अगर आपके पास पासपोर्ट है, राशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इनमें से कोई भी 2 आईडी प्रूफ है, देन यू आर एलिजिबल फॉर नेम चेंज गैजेट नोटिफिकेशन। जिसमें पहला स्टेप मैटर रेडी होगा, जिसको अपने गैजेट में पब्लिश करवाना है। उसके बाद में सेम मैटर को यूज करते हुए अपने नेम चेंज का एफिडेविट बना करके नोटरी से अटेस्ट करवाना है। और कोई ऐसा सरनेम ले रहे हो जो आपके फादर या फिर आपके हस्बैंड यूज नहीं करते हैं, उस केस में सेम एफिडेविट, सेम मैटर को आपने अपने एरिया के एसडीएम या फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से अटेस्ट करवाना रहता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में जिस भी आप स्टेट या सिटी से इस वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि पूरे इंडिया में जहां से भी हो सबके लिए सेम प्रोसेस है और एक ही गैजेट ऑफिसर, दैट इज इन दिल्ली। तो न्यूज़पेपर की ऐड आपने देनी है, आपके डिस्ट्रिक्ट में आते होना चाहिए। सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर में ऐड देना होता है। वो न्यूज़पेपर हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, कोई भी हो सकता है, रीजनल भी हो सकता है। बस आपके यहाँ पे आता होना चाहिए और वो रोज पब्लिश होने वाला न्यूज़पेपर होना चाहिए। और जो उसका मैटर है वो हम इंग्लिश में रखेंगे, एफिडेविट का मैटर भी हम इंग्लिश में रखेंगे, ताकि जो भी हमारे नेम के लाइक जो भी स्पेलिंग है वो कंफर्म हो सके। उसके बाद में गैजेट की ड्राफ्टिंग आती है, जिसमें रिक्वेस्ट लेटर, 2 विटनेसेस जो कि आपके आस पड़ोस के लोग हैं, उनके साइन, उनकी डिटेल चाहिए होती है, उनका कोई आईडी प्रूफ नहीं लगाना होता है।
देन एक सीडी बनती है, सीडी में अगेन वही मैटर हमने एमएस वर्ड की फाइल में डालना होता है जो कि हमने गैजेट में पब्लिश करवाना है। उसका एक सर्टिफिकेट बनाना होता है जिसमें हम ये सर्टिफाई करते हैं कि जिस मैटर के ऊपर हमने 2 विटनेसेस के साइन लिए हैं प्लस जो मैटर हमने इस सीडी में डाला है वो बिल्कुल सेम है, इसमें कोई भी मिसमैच नहीं है। अगर कोई मिसमैच होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल एप्लीकेंट खुद होगा। ओके, इन सब चीजों को सर्टिफाई करने के बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। पार्ट खत्म होने के बाद फिर आती है गवर्नमेंट फीस। गवर्नमेंट फीस के केस में अब क्या है कि अगर आपका एज 18 प्लस है तो जो गवर्नमेंट फीस कटेगी वो 1100 रुपए की कटेगी। और अगर आप मैरिड लेडी हो और आपने अपने लाइक फादर का नाम भी डालना है गैजेट में और हस्बैंड का भी डालना, तो गवर्नमेंट फीस 1350 रुपए की कटेगी। अगर पब्लिक नोटिस का मैटर है 1400 रुपए का कटेगा। अगर किसी बच्चे का नाम चेंज का केस है तो 1700 रुपए की सरकारी फीस कटेगी, जिसमें डॉक्यूमेंट में एक बच्चे का गलत नाम का आईडी लगेगा प्लस उसके फादर के 2 आईडी प्रूफ लगेंगे जैसे कि आधार और पैन कार्ड। ये सब चीज करने के बाद जो फीस है, अगर आप फाइल को खुद से दिल्ली गजट ऑफिस में लेके जा रहे हो तो काउंटर पे ही वहां पे एटीएम डेबिट कार्ड से आप अपनी पेमेंट कर दोगे गवर्नमेंट फीस की। और अगर आप फाइल को वाया कोरियर भेज रहे हो तो वहां पे भरतकोश.gov.in वेबसाइट पे जाकर के चालान जनरेट करके जो भी रिक्वायर्ड गवर्नमेंट फीस है आपके केस के हिसाब से उसको पे करना है। उसकी रिसिप्ट पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगी जिसको प्रिंट निकाल करके आपने अपनी फाइल के साथ लगाना रहता है। एंड इस फाइल को गजट ऑफिस में जमा करवाना, दिल्ली के आसपास से हो या खुद जा सकते, खुद से जाके जमा करवा दो, 4-5 हफ्ते में गैजेट आ जाएगा। अगर दूर है सारी फाइल को आप वाया कोरियर वहां पे भेज सकते हो। 2 नुकसान है कोरियर से भेजने के, एक तो आपको इसमें कोई भी ट्रैकिंग का सिस्टम नहीं मिल रहा है कि आपकी फाइल में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, और सेकंड कई बार ऐसा भी देखा गया है कि फाइल्स बहुत ज्यादा डिले हो जाते हैं, 3-3 महीने लग जाते हैं। और अगर कहीं गलती से कोई फाइल में कमी रह गई तो लेटर आते आते 1-1.5 महीना लग जाता है, फिर उसको आप सॉर्ट आउट करते हो, दोबारा डॉक्यूमेंट्स को भेजते हो तो बहुत डिले होता है। तो बेटर ये है कि अगर आप नजदीक से हो तो खुद से चले जाओ। ठीक, अब माइंड में अगेन यही सवाल आ रहा होगा कि हम ये सारा का सारा काम कहाँ से करवाएं, ऑनलाइन में जाते हैं, स्कैम्स हो रहे हैं, बहुत हो रहे हैं। तो प्रायोरिटी पे आप ये देखो कि अगर आपके कोई लोकल एरिया में कोई लॉयर ये काम करवा रहा है आप उनसे बात करो, या कोई ट्रस्टेड बंदा जिसने पहले काम करवाया हो। सेकंड चीज, अगर आपको नहीं मिलता है, अगर ऑनलाइन में किसी से आपको करवाना पड़ भी रहा है तो मेक श्योर जो मैंने स्टेप्स आपको बताए हैं पूरी की पूरी फाइल के ऊपर आपके हाथों से सिग्नेचर होने हैं, 2 पासपोर्ट की साइज फोटो लगेगी, उसके ऊपर आपने क्रॉस साइन करना है, एफिडेविट पे आपका साइन होगा, अटेस्टेशन होगा, न्यूज़पेपर आपके एरिया में आएगा। इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हुए अगर आपका काम 1 नंबर में करवा रहा है तो आप उससे करवा सकते हो, राइट। अगर इनकेस कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं मिलता है, बिल्कुल लास्ट में ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज के लिए बनाई गई है। अगर लास्ट में अगर आपको लगता है कोई भी सोल्यूशन नहीं है तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में, उस पर मैसेज करके प्रोसेस को फॉलो करके डायरेक्टली मेरे से बात भी कर सकते हो। कोई भी लीगल इशू है, किसी भी चीज के बारे में आपको गाइडेंस चाहिए तो मैं आपको जो भी एग्जैक्ट चीज है वो आपको गाइड कर दूंगा, सजेस्ट कर दूंगा। तो स्कैम का शिकार नहीं होना है, जो स्टेप्स मैंने बताया, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया, इनको फॉलो कीजिए। नेम चेंज का जो गैजेट है वो इस तरीके से बनता है, और जो ऑनलाइन का प्रोसेस मतलब ये है कि घर से रहते हुए आप कर सकते हो, फाइल को कुरियर से वहां पे भेज सकते हो, गवर्नमेंट फीस वगैरह ऑनलाइन पे हो जाती है, लेकिन फाइल फिजिकली बनेगी, फिजिकली साइन होगी, फिजिकली वह कुरियर आपको ऑफिस में पहुंचाना रहता है, खुद से लेकर के जाना रहता है। और जब गैजेट बन जाता है उसको डाउनलोड करके आता ऑनलाइन ही है e-gazette.gov.in के ऊपर, उसको डाउनलोड करके फिर आधार, पैन, वोटर जिसमें भी चेंज करवाना आप करवाते रहिए। तो इस तरीके से आप नेम चेंज गैजेट बनवा सकते हो घर बैठे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी। कोई डाउट क्वेश्चन प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस तरह की और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।